प्रेज द लॉर्ड सभी को। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद कि फिर से हम तेरे चरणों में आए हैं तेरे पवित्र वचनों को सीखने के लिए। प्रभु तू हमें मदद कर, सहायता कर। प्रभु शुरू से लेकर अंत तक तेरी उपस्थिति को मांगते हैं। हर एक को वचनों को सीखने के लिए प्रभु तू सद्बुद्धि दे, सहायता कर। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, पिछले क्लास में हमने भजन संहिता को सीखा था और आज हम आगे बढ़ते हुए प्रोवर्ब्स या नीति वचन के पुस्तक को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको बताया गया, हम पुराने नियम के तीसरे भाग में हैं। इसका मतलब पहला 5 पुस्तक जिसको पंच ग्रंथ बोलते हैं, पेंटाटुक, उसके बाद ऐतिहासिक किताब, हिस्टोरिकल बुक्स, और तीसरा भाग है काव्य पुस्तक, पोएटिकल एंड विजडम लिटरेचर, बुद्धि के साहित्य और कविताएं या काव्य पुस्तकें। हम पोएटिकल बुक्स के अंदर जो पुस्तक देखते हैं उसमें हमने अय्यूब देखा, हमने भजन संहिता सीखा, और आज हम तीसरे अध्याय की ओर या पुस्तक की ओर बढ़ेंगे। इस भाग में वो है प्रोवर्ब्स, नीति वचन। अब नीति वचन प्रोवर्ब्स किसके द्वारा लिखा गया? देखिए, परंपरागत रूप से देखा जाए तो नीति वचन एक से अगर एक पढ़ेंगे तो उसके अनुसार ये राजा सुलेमान के द्वारा लिखा गया है। लेकिन आप ध्यान देंगे तो इस पूरे पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे इट इज ए कलेक्शन ऑफ वाइज सेइंग्स। इसका मतलब बुद्धि की बातों का एक संग्रह है। तो ऐसे में हाँ, कुछ बातें उसने संग्रह करके लिखी हुई बातें हैं और कुछ माना जाता है ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्तियों ने इकट्ठा की है। जैसे कि हिजकिय्याल के लोगों ने कुछ इकट्ठा किया, वो भी इसमें है। आगूर जो कि जेका का पुत्र था, उसका लिखा हुआ कुछ भाग है, और राजा लेमुएल के द्वारा लिखा गया कुछ भाग है। तो इसका मतलब लेखक एक से अधिक हैं, लेकिन अधिकांश अध्याय या बातें राजा सुलेमान के द्वारा लिखा गया है। अब इब्री भाषा में प्रोवर्ब्स या नीति वचन को जो शब्द से पुकारा जाता है वो है मशाल। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है इट्स ए कलेक्शन ऑफ टीचिंग्स, शिक्षाओं का एक संग्रह, कलेक्शन ऑफ सेइंग्स, कुछ कथनों का संग्रह या कहावतों का संग्रह, बुद्धि के सिद्धांत या बुद्धि की बातें या बातों का संग्रह, ज्ञान, बुद्धि, समझ की बातें संग्रह किया। इस पूरे पुस्तक को आप पढ़ोगे तो आप देखेंगे स्त्रियों के लिए लिखा है, जवानों के लिए लिखा है, पुरुषों के लिए लिखा है, बच्चों के लिए लिखा है, सभी आयु के, है ना, हर वर्ग के लोगों को इस पुस्तक में से
कैसे एक धर्मी जीवन, एक गुणी जीवन, एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं, ऐसा इसमें हम पाते हैं। इसका मतलब किस रीति से आप एक सफल जयवंत जीवन जी सकते हैं, उसके संबंधित सारी बातें इसमें लिखी है। तो मशाल जो इब्री भाषा में नीति वचन को कहा जाता है, उसका अर्थ यह है। अब जो इब्री भाषा का बाइबल है तनाक, उसमें भी ये पुस्तक है, और मसीही पुराने नियम में भी ये पुस्तक है। इसका मतलब दोनों तरफ से इस पुस्तक को मान्यता दी गई है। अब ये कब लिखा गया? माना जाता है क्योंकि राजा सुलेमान का नाम है इसमें सबसे ज्यादा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इज़राइल के संयुक्त शासनकाल में, आप जानते हैं पहले 40 साल शाऊल थे, फिर 40 साल दाऊद थे, और आखिरी 40 साल सुलेमान थे। तो उस यूनाइटेड किंगडम इज़राइल में जब संयुक्त राष्ट्र चल रहा था, संयुक्त राज्य या शासन चल रहा था, उस समय, इसका मतलब करीब 10th सेंचुरी BCE, ईसा पूर्व लगभग 10वीं सदी के आसपास लिखी गई बातें हैं, और अधिकतर बातें सुलेमान राजा के द्वारा लिखा गया। अब इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है? अगर आप उस उद्देश्य को पढ़ना चाहोगे, पहला ही अध्याय में आप इस उद्देश्य को समझ सकते हैं, जो कि 2 से लेकर कुछ पदों में लिखा गया है। मैं चाहता हूं हम उसको पढ़ लें ताकि आपको समझ में आ जाएगा द पर्पस ऑफ प्रोवर्ब्स। नीति वचन पुस्तक जो है, इसका उद्देश्य क्या है, यहां पर लिखा गया। दूसरे पद में ऐसा लिखा है, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करें और समझ की बातें समझें। तो देखिए, पहला उद्देश्य लेखक के द्वारा बतलाया गया है कि पढ़ने वाला, जो कोई भी इस नीति वचन के पुस्तक को पढ़ेगा, यहां पर लिखा है, वो बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे, समझ की बातें समझें, है ना। सो इंग्लिश में ऐसा लिखा है, फॉर गेनिंग विजडम एंड इंस्ट्रक्शन, फॉर अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स ऑफ इंसाइट। तीसरा पद, और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और सिधाई की शिक्षा पाएं। इसका मतलब, फॉर रिसीविंग इंस्ट्रक्शन इन प्रूडेंट बिहेवियर, डूइंग व्हाट इज राइट, जस्ट एंड फेयर। इसका मतलब न्याय की बातें, धार्मिकता की बातें, क्या सही है, क्या सच्चा है, क्या करना है, यह बतलाया जा रहा है। वर्सेस 4, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, फॉर गिविंग प्रूडेंस टू दोस हु आर सिंपल, नॉलेज एंड डिस्क्रीशन टू द यंग। इसका मतलब भोले से भोला व्यक्ति भी इस किताब को पढ़े तो वो चतुर हो सकता है, जवान को ज्ञान और विवेक मिलेगा। वर्सेस 5, अगला उद्देश्य, पर्पस, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, लेट द वाइस लिसन एंड ऐड टू देयर लर्निंग एंड लेट द डिसर्निंग गेट गाइडेंस। मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं, बाइबल में हमने कई जगह पे पढ़ा कि एक वरदान
जो सुलेमान से परमेश्वर ने कहा तेरे को क्या मांगना है मांग, तो उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी। और ऐसे में माना जाता है दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अगर कोई इस दुनिया में पैदा हुआ, जो था या जो है या जो आने वाला दुनिया में भी, सुलेमान जैसा बुद्धिमान और कोई नहीं था, नहीं है और ना रहेगा, ऐसा माना जाता है। सो देखिए, वो एक महत्वपूर्ण पर्पस, उद्देश्य इस पुस्तक के पीछे बतलाता है, वो वर्सेस 5 में है। इसका मतलब हम में से जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, यहां पर लिखा है लेट द वाइस लिसन एंड ऐड टू द लर्निंग। जितने लोग समझते हैं कि आप बुद्धिमान हैं, वो भी सुने और आपके ज्ञान में और थोड़ा वृद्धि कर लें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपको ये समझना बहुत जरूरी है। मेरे को, मैं तो अभी 30 साल से लगभग सेवकाई में हूं, फुल टाइम सेवा में हूं। मेरा जन्म एक पेंटिकोस्टल परिवार में हुआ, अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन। सो बचपन से हम हर कलीसिया, पेंटिकोस्टल कलीसिया, इंडिपेंडेंट कलीसिया, पेंटिकोस्टल्स में भी, चाहे एजी हो, आईपीसी हो, चर्च ऑफ गॉड, सब में हम जा चुके हैं। हमें वो बैकग्राउंड मालूम है, बहुत वचन भी पढ़ लिया, बाइबल कई बार पढ़ा है, थियोलॉजी में डिग्रियां ले ली। लेकिन आज भी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, प्रभु के चरणों में जब हम बैठते हैं ना, हमको ऐसा महसूस होता है कि प्रभु हमें अभी भी कुछ मालूम नहीं, अभी भी और पढ़ने का मन करता है, और पढ़ते रहते हैं, और ज्ञान प्राप्त करने का मन करता है और करते रहते हैं। एक और एमटीएच, एक और पीएचडी लेने का मन करता है। क्यों? क्योंकि हर बार जब हम पढ़ते हैं कुछ नया मिलता है ना, पवित्र आत्मा हमें कुछ नया समझाता है। सुलेमान ऐसा ही कुछ कह रहा है। मैं चाहता हूं कि सारे पास्टर्स, लीडर्स, विश्वासीगण, हर एक जो कम पढ़े हैं, अनपढ़ हैं, आप भी सुनिए और ज्ञान को बढ़ाएं, और जो थोड़ा पढ़े हैं और पढ़े, ज्ञान को बढ़ाएं, और जो काफी पढ़े लिखे हैं, ये नीति वचन आपके लिए भी है। सुलेमान कहता है और पढ़े और ज्ञान को बढ़ाएं। आमीन। इसका मतलब ये बुद्धिजीवियों के लिए भी है, ये पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी है, बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है, पास्टर्स के लिए है, लीडर्स के लिए, सभी के लिए। सो ये जो पर्पस है, ये जो उद्देश्य है नीति वचन से, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 5वें पद पे हमने पढ़ा, लेट द वाइस लिसन एंड ऐड टू देयर लर्निंग। बुद्धिमान सुने और सुनकर अपनी विद्या बढ़ाएं, समझदार बुद्धि का उपदेश पाएं। एंड लेट द डिसर्निंग गेट गाइडेंस। इसका मतलब आप बुद्धिमान हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी और आपको गाइडेंस मिलेगा, समझ मिलेगा, उपदेश मिलेगा। प्रेज गॉड। वर्स 6, जिससे वह नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। देखिए, जब हम और पढ़ते हैं, और खास करके नीति वचन के पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, तो 6 पद, फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रोवर्ब्स एंड पैराबल्स, द सेइंग्स एंड द रिडल्स ऑफ द वाइस। इसका मतलब दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की ओर से जो बातें निकली है,
उसको हम समझ पाएंगे, उन दृष्टांतों को, है ना, उन कथनों को, कहावतों को, उस बुद्धिमान के बातों को, रहस्यों को हम समझ पाएंगे। Praise God. So these are the purposes of Proverbs. नीति वचन पुस्तक के पीछे का उद्देश्य यही है जो मैं अभी तक आपको बता रहा था। नीति वचन पहला अध्याय उसका 2 से लेकर लगभग 6 तक हमने पढ़ा, उसमें पूरा वो पर्पस, उद्देश्य बतलाया गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। इस पूरे पुस्तक का एक रूपरेखा हम देखेंगे, आउटलाइन। किसी भी पुस्तक के रूपरेखा को अगर हम समझ जाएं तो फिर उस पुस्तक को पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। तो इसमें पहला जो भाग है उसको प्रोलोग बोलते हैं। प्रोलोग का मतलब शुरुआती बातें, प्रस्तावना बोल सकते हैं। इसमें इस पूरे पुस्तक का उद्देश्य, पर्पस एंड थीम यहां पर हम देखते हैं। पहला अध्याय उसका 1 से लेकर 7 तक पूरे पुस्तक का उद्देश्य और मुख्य जो विषय है वो यहां पर दिया गया है। पहला अध्याय उसका 1 से लेकर 7 तक। दूसरा भाग कुछ निवेदन है और चेतावनी है जवानों के लिए। सम अपील्स एंड वार्निंग्स कन्फ्रंटिंग यूथ। जवानों से संबंधित कुछ बातें। पहला अध्याय उसका 8 से लेकर पहला अध्याय के 33वें पद तक, वर्सेस 33। चैप्टर 1 वर्सेस 8 टिल वर्सेस 33, वो दूसरा भाग है। तीसरा जो भाग है दैट इज कमेंडेशन ऑफ विजडम। इसका मतलब बुद्धि की सराहना, बुद्धि की प्रशंसा आप कह सकते हैं। ये दूसरा अध्याय से लेकर 4थे अध्याय तक हम ये देखते हैं। बुद्धि के बारे में कई निर्देश हैं और बुद्धि से क्या क्या फायदा है वो हम इन 3 अध्यायों में देखते हैं। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। अगला जो भाग है वो है वार्निंग अगेंस्ट फॉली। इसका मतलब मूर्खता के विरुद्ध चेतावनी। चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7। 5वां अध्याय, 6वां अध्याय और 7वें अध्याय में बुद्धि की बातें लिखी गई हैं, लेकिन वहां पर चेतावनी के रूप में लिखा गया है कि तुम अगर बुद्धि को तुच्छ जानोगे, उसको मूर्खता जानोगे, तो उसके द्वारा तुम व्यभिचार में गिरोगे, विकृति में या भ्रष्टता में गिरोगे, और फिर उसका फल क्या होगा, परिणाम क्या होगा, ये चैप्टर 5, 6, 7 में लिखा गया। अगला भाग है अपील एड्रेस टू यूथ रिगार्डिंग विजडम। बुद्धि से संबंधित कुछ अपील है, निवेदन है जवानों से। चैप्टर 8 एंड 9, 8वां अध्याय और 9वें अध्याय पे बुद्धि से संबंधित एक अपील की गई है जवानों से। अगला भाग मेन कलेक्शन ऑफ सोलोमन्स प्रोवर्ब्स। सुलेमान के द्वारा लिखे गए जो मुख्य संग्रह है वो इन अध्यायों में पाया जाता है, जो कि 10वें अध्याय से लेकर 22 के 16 पद तक हम पाते हैं।
मेन कलेक्शन ऑफ सोलोमन्स प्रोवर्ब, सुलेमान के लिखे गए मुख्य नीति वचन या कथन। ये 10वें अध्याय के 1 से लेकर 22वें अध्याय के 16वें पद तक हम पढ़ते हैं। उसके बाद अगला भाग आता है द 30 सेइंग्स ऑफ द वाइस, बुद्धिमान के 30 कथन या कहावत। ये 22वें अध्याय के 17 से लेकर 24वें अध्याय के 22 तक, चैप्टर 22 वर्सेस 17 टिल चैप्टर 24 वर्सेस 22, 30 सेइंग्स ऑफ द वाइस, बुद्धिमान के 30 कथन या कहावत। उसके बाद का भाग है वो है और भी बुद्धि की बातें। इसका मतलब अतिरिक्त बुद्धि की बातें, एडिशनल सेइंग्स ऑफ द वाइस, अतिरिक्त बुद्धि की बातें, जो कि 24वें अध्याय के 23 से लेकर 34 तक। इसका मतलब 24वां अध्याय उसका 23 से लेकर 34 तक आप एडिशनल वाइस सेइंग्स पढ़ेंगे। उसके बाद का जो भाग है उसमें हेजकिय्याह के अगुओं द्वारा सुलेमान के संग्रह किए गए कथन, ओके, कलेक्शन बाय हेजकिय्याह's men ऑफ सोलोमन्स प्रोवर्ब, चैप्टर 25 से लेकर चैप्टर 29, 25वें अध्याय से लेकर 29वें अध्याय तक हम इस भाग को पढ़ते हैं। उसके बाद हम अगले भाग में आते हैं वर्ड्स ऑफ आगूर, जो कि चैप्टर 30 में हम पढ़ते हैं। जकह का पुत्र है आगूर, उसके द्वारा लिखा गया अध्याय है नीति वचन 30, जो कि अगला भाग है। और उसके पश्चात है 31वां अध्याय 1 से लेकर 9, जो कि राजा लेमुएल के द्वारा लिखे गए बातें, वर्ड्स ऑफ किंग लेमुएल, चैप्टर 31 वर्सेस 1 to 9। और उसके बाद आखिरी एपिलोग है, इसका मतलब अंतिम बातें, और उसमें हम देखते हैं एक आदर्श पत्नी कौन होती है, कैसे होती है, उसके गुण लिखे गए हैं। द आइडियल वाइफ, चैप्टर 31 वर्सेस 10 to लास्ट 31। 31वां अध्याय उसका 10 से लेकर 31 तक का भाग आखिरी बातें हैं, जो कि एक आदर्श पत्नी का विवरण वहां पर दिया गया है। सो ये है मुख्य रूपरेखा, मेन आउटलाइन। अब देखिए, जब आप एक किताब का आउटलाइन पढ़ लेते हैं तो उसमें आपको उस किताब को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। आगे मैं बढ़ता हूं। देखिए, हमने देखा नीति वचन के इस पुस्तक के अंदर 31 अध्याय, 31 चैप्टर। कई बुद्धिमान विद्वानों ने ऐसा कहा है कि हर एक विश्वासी को, जिसको बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, समझ की बातें चाहिए, उसको हर रोज नीति वचन का एक अध्याय पढ़ना चाहिए। इसका मतलब महीने में 31 दिन है तो 31 अध्याय, ऐसा माना जाता है। इसका मतलब आप नीति वचन का एक अध्याय पढ़े बिना ना सोएं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बुद्धि की बातें हैं। अब इसको आप सरलता से ना लीजिए, ये मजाक है ऐसा मत सोचिए, इसमें कुछ सच्चाई है। क्यों सच्चाई है? देखिए, एक छोटा बच्चा भी जिसको सब कुछ समझ में नहीं आता,
जिसको बुद्धि की कमी है या ज्ञान की कमी है, बताया जाता है उसे भी नीति वचन पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसका बुद्धि बढ़ेगा, उसका ज्ञान बढ़ेगा, उसका समझ बढ़ेगा। सो मैं आप सभी को भी प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि प्रोवर्ब्स को आप हर रोज कम से कम एक अध्याय आप जरूर पढ़ें। यह आपके जीवन में बहुत बड़ा आशीष को लाएगा। अब इसके पीछे का भी मुख्य कारण आप जानते हैं, वो है दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का बुद्धि, सोलोमन्स विजडम। अब सुलेमान का जो बुद्धि का वर्णन है वो हम बाइबल में कई जगह पर पढ़ते हैं, लेकिन एक भाग मैं पढ़वाना चाहता हूं जिससे कि आपको वहां पर नीति वचन का भी उल्लेख को आप वहां देखते हैं। आप मेरे साथ पहला राजा 4 अध्याय उसका 29 से लेकर 34वें पद तक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 4 वर्सेस 29 to 34, जिसमें आप सुलेमान के बारे में और उसकी बुद्धि के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं, जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई, और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। वह तो और सब मनुष्यों से वरन एतान, एजरही और हेमान और माहौल के पुत्र कलकोल और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान था। और उसकी कीर्ति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। उसने 3000 नीति वचन कहे और उसके 1005 गीत भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो देखिए यहां पर उसका वर्णन किया गया है। उसने 3000 नीति वचन कहे और उसके 1005 गीत भी हैं। फिर उसने लबानोन के देवदारुओं से लेकर भीत में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा और पशुओं, पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की। और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से, जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। आमेन। सो देखिए बाइबल के अंदर से ही जब हम कुछ आयतों को, अध्यायों को, कुछ भागों को पढ़ते हैं, सुलेमान का बुद्धि का मिसाल हमें वहां दिखता है। ये मेरे और आपको यह बात समझाता है कि सुलेमान कितना बुद्धिमान था। इसका मतलब उसकी बुद्धि का वर्णन बहुत ही मुश्किल था। ऐसा व्यक्ति अगर मुझे और आपको कुछ लिखता है, कुछ कहता है, कुछ सिखाता है, तो कितना अधिक हमें ध्यान देना होगा और सीखना होगा। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आप सभी से दोबारा गुजारिश करूंगा कि आप चाहे पुराना नियम पढ़े, नया नियम पढ़े, अच्छी बात है, लगातार पढ़ते रहें, लेकिन साथ साथ नीति वचन पुस्तक का एक अध्याय हर रोज आप जरूर पढ़ें। ये आपके सभी के जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण होगा।
अब हम आगे बढ़ेंगे और की वर्ड्स, इस पूरे पुस्तक का जो कुंजी पद है उसको हम देखेंगे। वो है चैप्टर 1 वर्सेस 7। हालांकि देखिए बहुत सारे वचन हैं जो हम पढ़ सकते हैं या जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा जो महत्वता दी गई है वो चैप्टर 1 वर्सेस 7 में, जहां लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. अगर ये कुंजी पद है तो इसका मतलब है इस कुंजी पद में भी मुझे और आपको ये सिखाया गया है, बतलाया गया है कि अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो वो कैसे पा सकते हैं, उसका तरीका यहां बताया है। क्या है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। परमेश्वर का भय ये कोई डराने वाला, धमकाने वाला डर नहीं है या भय नहीं है। ये भय है आदर का। ये भय है उस परमेश्वर के महानता के सामने हमारे दीन होने का, हमारे नम्र होने का, कि हे प्रभु तेरे सामने हम क्या हैं। ऐसा नम्रता जब आता है तो याद रखना वो बुद्धि का शुरुआत है। इसका मतलब परमेश्वर को हम ऐसा आदर कर रहे हैं, उससे भय रख रहे हैं, तो ऐसा भय बुद्धि का शुरुआत है, हमारे ज्ञान का, समझ का शुरुआत है। मैंने ये अपने जीवन में अनुभव किया। मेरे घर में अधिकांश जितने भी जन थे सब बुद्धिमान थे, और ऐसे में उन सब के मध्य में सबसे कमजोर या जिसके पास सबसे कम बुद्धि था वो मैं ही था। पढ़ने में भी बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। कई कई बातें तो मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन मेरे प्रियो आज मैं खुशी से बता सकता हूं, जैसे मैं परमेश्वर के निकट गया, परमेश्वर मेरे निकट आया। जैसे मैं परमेश्वर के करीब जाता गया, उसने मेरे बुद्धि को विकसित किया, मेरे समझ को, मेरे ज्ञान को विकसित किया। सो आज मैं बड़े हियाव से आप सभी को भी प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन में चक्कर देखा है कि परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। और ये बुद्धि और शिक्षा, उसी के आगे लिखा है मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। इसका मतलब केवल मूर्ख ही होंगे जो तुच्छ जानेंगे। हमको नहीं चाहिए ये बुद्धि, हमको ये समझ की बातें नहीं चाहिए, हमको ये ज्ञान की बातें नहीं चाहिए। नो, हम ऐसे मूर्ख ना बने। हम कहें प्रभु हमें और जानना है, हमें और सीखना है, हमें और चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो वो था की वर्ड्स, कुंजी पद। अब हम आगे बढ़ेंगे की थीम्स। इस पूरे पुस्तक के अंदर कुछ मुख्य मुद्दा हम देखते हैं जो हमें सीखने को मिलता है। उसमें पहला है विजडम, बुद्धि। इस पूरे प्रोवर्ब्स के अंदर, नीति वचन के अंदर
सबसे अधिक बार अगर कुछ शब्द लिखा गया है वो बुद्धि के बारे में है। तो इसका मतलब बुद्धि का महत्वता क्या है, बुद्धि की परिभाषा क्या है, बुद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है और कैसे बुद्धि के पीछे हमें लगना चाहिए, वो सारी बातें नीति वचन हमें सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसका मतलब है छोटे बच्चे, जवान, हर कोई जो बुद्धि बढ़ाना चाहता है, आपके लिए सबसे अच्छा दवाई है कि नीति वचन पढ़े और बुद्धि पाए। दूसरा मुद्दा जो इस पुस्तक में हम देखते हैं वो है मूढ़ता के बारे में भी लिखा है, या मूर्खता, फुलिशनेस। सोच के देखें, एक और अगर बुद्धि के बारे में बताया तो उसी के विपरीत मूढ़ता क्या होती है, या मूर्ख कौन होते हैं और वो कैसे मूर्खता दर्शाते हैं, उसका वर्णन भी हम इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। इसका मतलब बुद्धिमान कैसा राह चलेगा, कौन सा रास्ता चुनेगा, लेकिन एक मूर्ख किस प्रकार का रास्ता चुनता है, उसकी आदतें कैसी होती हैं, है ना, उसका बिहेवियर कैसा होता है। और इस पूरे पुस्तक में पढ़ने वालों को लेखक कहता है ऐसा मूर्ख ना बने, ऐसा मूढ़ता की बातें ना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा मुद्दा वो है मोरालिटी, नैतिकता के बारे में, नैतिक गुणों के बारे में, मॉरल वर्च्यूज, मॉरल प्रिंसिपल्स, मॉरल वैल्यूज कि सच्चाई क्या है, न्याय क्या है, तरस क्या है, और कैसे हम एक गुणी व्यक्ति बने, गुणी जीवन जिए, धार्मिकता का जीवन जिए। सो मॉरल वैल्यूज, मॉरल टीचिंग, नैतिक जीवन, नैतिक शिक्षाएं, सब कुछ इस पुस्तक में पाया जाता है। इसका मतलब है हमारे सेकुलर स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी ये पुस्तक को मॉरल टीचिंग्स में आप सिखा सकते हैं। इतने गूढ़ बातें, इतने रहस्यमय बातें, और बहुत ही सरल ढंग से लिखा गया है, तो हम इसको समझ सकते हैं। चौथा मुद्दा जो इस पुस्तक में हम सीखते हैं वो है रिलेशनशिप, संबंध, रिश्ता। किस रीति से एक दूसरे के साथ रिश्ता रखना चाहिए, माता पिता का रिश्ता बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए, बच्चों को कैसे सिखाना है, कैसे टोकना है, सारी बातें लिखी हुई है। वैसे ही पति कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, मित्र कैसे होने चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए, सारे रिश्तों के बारे में एक अच्छा ब्यौरा है ना। इट टॉक्स अबाउट रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ का संबंध और रिश्ता कैसा होना चाहिए, सब कुछ हम इस पुस्तक में पढ़ते हैं। और पांचवा मुद्दा जो इस पुस्तक में हम देखते हैं वो है वेल्थ एंड पॉवर्टी। इसका मतलब कैसे धन मिलता है और कैसे गरीबी आती है। एक रीति से आप देख सकते हैं इस पुस्तक में हर चीज के, है ना, दो दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। एक जगह पर बुद्धि है तो दूसरी ओर मूर्खता है ना। एक जगह पे धार्मिकता है तो दूसरी ओर दुष्टता है।
एक जगह पर बुद्धि की की बातें, ज्ञान की बातें, समझ की बातें, दुष्टता की बातें, मूढ़ता की बातें। वैसे ही अगर धन के बारे में लिखा है तो उसके विपरीत कैसे लोग निर्धन होते हैं, कंगाल होते हैं, वो भी दर्शाया गया है। इसका मतलब आप धन इकट्ठा करना चाहते हैं या धनी बनना चाहते हैं या धन प्राप्त करना चाहते हैं, ये पुस्तक उसका जवाब भी देता है। और आप कैसे निर्धन बनेंगे, आप कैसे गरीब होंगे, वो भी यहां पर दर्शाया गया। इस पुस्तक को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा परमेश्वर पर कैसे भरोसा रखने को सिखाया गया है ना। और दुनिया की चीजें जो नष्ट होने वाली है उस पर भरोसा कैसे ना करें, वो सब हम इस पुस्तक में पढ़ते हैं। तो ये 5 की थीम्स है, मुख्य मुद्दे हैं जो हम नीति वचन के पुस्तक से सीखते हैं। अब इस पुस्तक में जो लिटरेरी स्टाइल है, इसका मतलब इसका साहित्यिक जो लेख है उसका तरीका, तो साहित्य संबंधी अगर लेख देखेंगे तो आप देखना बहुत सारे वैरायटीज इसमें इस्तेमाल किए हैं। इसका मतलब अलग अलग तरीकों से नीति वचन लिखा गया है। कहीं पर कथन है, कहावत है, कहीं पर विचार है, कहीं पर कुछ टीचिंग्स है, शिक्षाएं, अच्छी शिक्षाएं, नैतिक शिक्षाएं, लेकिन कई जगह पर मानो गीत है, कविता है ना, पोएम के रूप में कुछ बातें लिखी। कई जगह पर मामूली सेइंग्स है ना, मामूली कथन फ्रेजेस के रूप में लिखा है। तो आप देख सकते हैं उन्होंने प्रोवर्ब्स इस्तेमाल किया है, टीचिंग्स इस्तेमाल किया है, पोएट्री, इसका मतलब कविताएं, अलग अलग रीति से डिस्कोर्सेस, इसका मतलब कभी आपस में बातचीत हो रही है, कभी किसी को कुछ सिखाया जा रहा है, कुछ समझाया जा रहा है। ऐसे कई बातें इस नीति वचन से हमको सीखने को मिलता है। तो वो उसका लिखने का या पूरा लेख का स्टाइल माना जाता है या तरीका माना जाता है। अब कुछ प्रमुख आयत जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें सिखाता है, उसको मैं आपको दर्शाना चाहता हूं। आप निकालिए 3रा अध्याय और उसका 8वां पद, नीति वचन 3 का 8। यहां पर लिखा है, दिस विल ब्रिंग हेल्थ टू योर बॉडी एंड नरिशमेंट टू योर बोन्स। आप 5वां पद पढ़ोगे तो अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नीति वचन 3 का 5। 6 में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और 7वें पद में, अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। कई बार मैं और आप अपने दृष्टि में ही बुद्धिमान हो जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारा सबसे बड़ा मूर्खता होगा। क्योंकि हम अपने ही चारों ओर ऐसे ऐसे ज्ञानियों को देखते हैं जो क्षण में आपको बड़े से बड़े गणित को सुलझा के दे देंगे, बड़े से बड़े विज्ञान की बातें बतला देंगे।
ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो किसी भी प्रश्नों का जवाब आपको आसानी से दे देंगे। तो हम अपने आप को बुद्धिमान ना ठहराएं, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, लेकिन हर समय यहोवा का भय माने, बुराई से हम अलग रहें। ठीक है, इससे क्या होता है? ऐसे करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। इसका मतलब हमें, हां, प्रभु ज्ञान देता है, प्रभु समझ देता है, लेकिन हम फिर भी नम्र बने रहें, है ना, दीन बने रहें, बुराई से अलग होते रहें, तब हमारा शरीर भला चंगा और हड्डियां पुष्ट रहेंगी। ये बहुत बड़ा एक कुंजी है, बहुत बड़ा एक सिद्धांत है जो हम सभी को समझना जरूरी है। अगला एक और पद मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है 6वें अध्याय से, चैप्टर 6। इसमें 6 का 6 और उसके बाद 10 और 11, ये 3 पद को मैं हर बार कलीसिया में भी समझाता रहता हूं, जो आपको भी समझना जरूरी है। देखिए 6 का 6 में लिखा है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। गो टू द एंट, यू sluggard, consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer, no ruler. Yet it stored provisions in summer and gathers its food at harvest. यहां पर लिखा है, उन चींटियों के पास ना कोई न्यायी है, ना प्रभुता करने वाला कोई है, ना प्रधान है, तो भी वो अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपने भोजन वस्तु बटोरती है। और अब आप उसके 9, 10, 11 पढ़ोगे, वहां पर लिखा है, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? कुछ और सो ले, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। इसका मतलब, and poverty will come on you like a thief and scarcity like an armed man. क्या सिखाया जा रहा है? मैं और आप मेहनती बन जाएं, कभी भी आलसी ना ठहरे। अगर हम मेहनती नहीं है तो यहां पर सिखाया जाता है कि हम खोखले हो जाएंगे। इसका मतलब गरीबी की ओर जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। आमीन। ठीक है, अगला 8वें अध्याय पे आए, उसका 29, चैप्टर 8 वर्सेस 29। मैं कुछ महत्वपूर्ण पदों को आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि आप उसको पढ़ लें। यहां पर लिखा है, जब उसने समुद्र का सिवाना ठहराया कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, तब वो पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था। इंग्लिश में लिखा है, when he gave the sea its boundary so the waters would not overstep his command, and when he marked out the foundation of the earth. ये हमें समझाता है कि हमारा परमेश्वर इतना महान है कि उसने जो भी बनाया बहुत सुंदर बनाया, अच्छा बनाया, बुद्धिमानी से बनाया, और उसने उन सब का एक सिवाना ठहराया है। इसका मतलब एक बाउंड्री उसने ठहराई है, एक सीमा हर एक के लिए उसने ठाना है।
और वो समुद्र है ना, उस किनारे को या उस सीमा को लांघेगा नहीं। ये बाइबल हमें सिखाता है। इसका मतलब तब आप सोचेंगे कि फिर सुनामी कैसे आ जाता है। इस वचन के अनुसार, और बाइबल में और भी कई पद हैं जिससे हमको यह समझ में आता है, उसके कहे बिना सीमा लांघता नहीं है। इसका मतलब है जब दुष्टता बढ़ती है, जब परमेश्वर क्रोधित होता है, जब परमेश्वर को एक सजा सुनानी है, वो किसी को भी आज्ञा देता है। उसने वेल मछली को आज्ञा दी कि योना को निगल लो, निगल लिया। फिर आज्ञा दी उगल दो, उगल दिया। तो उसी प्रकार सीमा अगर बनाया है, ठहराया है उस परमेश्वर ने, तो वो कहेगा कब सीमा लांघे, अपना कार्य करे, वापस जाए और वहां ठहर जाए। तो ये वचन आप हर समय याद रखें। 11वां अध्याय पे आप आ जाएं और यहां पर लिखा है चैप्टर 11 वर्सेस 14। 11वां अध्याय उसका 14वां पद। जहां बुद्धि की युक्ति नहीं, वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है। परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। For lack of guidance, a nation falls, but victory is won through many advisors. कई बार आप याद रखना, हमसे गलती हो सकती है, हमसे गलत निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन जब हम बुद्धि की बातें एक दूसरे से सहमति को लें, है ना, बुद्धि की बातें को लें, तो हम बच सकते हैं। एडवाइसेस, सही एडवाइसेस अगर हमें मिल जाए तो हम और आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा परिणाम को ला सकते हैं, रिजल्ट हमारा बेहतर होगा। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, आप आ जाएं 14वें अध्याय पर। यहां पर जो मैं आपको वचन बताना चाहता हूं, 14वां अध्याय और उसका 23वां पद। बहुत ही सरल सा एक वचन है, लेकिन देखिए सुनिएगा क्या है। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटती होती है। ऑल हार्ड वर्क ब्रिंग्स अ प्रॉफिट, बट mere talk leads only to poverty. आप सभी से कहना चाहूंगा, मेहनती बने, हार्ड वर्क करें। बकवास करने से फायदा नहीं है, बकबक करने से फायदा नहीं है, लेकिन अगर हम परिश्रम करते हैं, मेहनती हैं, तो जरूर है फल मिलेगा। ये बार बार अलग अलग रीति से इस नीति वचन में दिया गया है, ठीक है। और हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद अब आप आ जाइए 19वें अध्याय पे, चैप्टर 19, और इसमें से एक पद पढ़ूंगा, वो है वर्सेस 21। 19वां अध्याय उसका 21वां पद।
यहां पर लिखा है मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वह स्थिर रहती है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, मेनी आर द प्लान्स इन ह्यूमन हार्ट बट इट इज लॉर्ड्स पर्पस दैट प्रिवेल्स। इसका मतलब परमेश्वर की योजना वो है जो स्थिर रहती है या बनी रहती है। इसका मतलब मेरे और आपके लिए सोच के देखिए, सबसे उचित क्या है? परमेश्वर की योजना। तो हमें प्रार्थना पूर्वक इनको पा लेना है ताकि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरे होने पाए। इसका मतलब उसके वचनों को पढ़े और उससे हम पाते रहें। ठीक है, 21वें अध्याय पे आ जाएं, चैप्टर 21 वर्सेस 21, 21 का 21। यहां पर लिखा है, जो धर्म और कृपा का पीछा पकड़ता है वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor. इसका मतलब जीवन पाना है, बहुतायत पाना है, महिमा पानी है। तो यहां पर लिखा है धार्मिकता के पीछे, प्रेम के पीछे लग जाओ, परमेश्वर आपको सारी आशीषें देता रहेगा। आमीन। अब मैं आपको सीधा ले जाना चाहता हूं 26वें अध्याय पे, चैप्टर 26। ये भी कईयों के प्रश्न का उत्तर है। वर्सेस 2, जैसे गौरैया घूमते घूमते और सुपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप या शाप नहीं पड़ता। Like a fluttering sparrow or a darting swallow, an undeserved curse does not come to rest. इसका मतलब फालतू में कोई श्राप आपके ऊपर नहीं आएगा। कई लोग किसी भी कारण से डर जाते हैं और फिर बोलते हैं कि पास्टर क्या मुझे इसका श्राप मिला है या इसका श्राप मेरे ऊपर आएगा। ना ना ना, यहां पर लिखा व्यर्थ श्राप आपके ऊपर नहीं आएगा। इसका मतलब अगर श्राप हमारे ऊपर आता है उसके पीछे कुछ कारण होगा और जायज कारण के बिना कभी भी नहीं होगा। हर समय याद रखें। अब आप 27वें अध्याय पे आ जाएं, जिसमें अगला बहुत ही बुद्धि की बात बताई गई है जो हमें पढ़ना है। 17, चैप्टर 27 वर्सेस 17। यहां पर लिखा है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। Iron as iron sharpens iron, so one person sharpens another. इसका मतलब एक दूसरे से लाभ होता है, घटी नहीं होती, है ना। आपको एक बुद्धिमान मिल जाए, आप भी बुद्धिमान हो जाएंगे। एक लोहा दूसरे लोहे को और पैना करता है तो हम चौखे हो जाएं, हम और नवीन हो जाएं, तैयार हो जाएं। यही तो प्रभु हमसे चाहता है ना। तो ये अच्छी बातें हैं जो हमें सीखने को मिलता है। उसके बाद हम 29वें अध्याय पे आ जाएंगे और वहां पर लिखा है वर्सेस 18, चैप्टर 29 वर्सेस 18। यहां पर लिखा है, जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। Where there is no revelation, people cast off restraint.
इसका मतलब जहां दर्शन नहीं वहां पर लोग निरंकुश होते हैं, वहां लोग नष्ट होते हैं या नाश होते हैं। मेरे प्रियो, नीति वचन हमें सिखाता है कि हमें सभी को एक दर्शन होना चाहिए, और अगर दर्शन नहीं है तो हम ही नष्ट होंगे, हमारे लोग नष्ट होंगे। तो प्रभु के चरणों में बैठें और हम दर्शन पाए। देखिए, इस पूरे नीति वचन के अंदर ऐसे हमने तो कुछ ही महत्वपूर्ण पदों को पढ़ा, लेकिन बहुत सारे ऐसे पद हैं जो बहुत ही गहराई की बातें हमें सिखाता है। इसको हम अपने जीवन और भक्ति में, अपने सेवा में, हमारे परिवारों में लागू करें, बहुत ही आशीष का कारण होगा। फाइनली, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, कुछ व्यवहारिक बातें, सुझाव जो हमें हमारे जीवन में लेना चाहिए या सीखना चाहिए नीति वचन से। पहली बात, विजडम फॉर डिसीजन मेकिंग। आपके जीवन में कभी भी कुछ निर्णय लेना चाहिए, निर्णय लेना है, तो आप नीति वचन की ओर ध्यान दें, क्योंकि वहां आपको बुद्धि सिखाया जाता है और वहां से बुद्धि प्राप्त होती है। दूसरा, गाइडेंस फॉर रिलेशनशिप। रिश्तों के लिए आपको बहुत अच्छे अच्छे निर्देश और सुझाव इस नीति वचन से मिलता है। नैतिक जीवन, नैतिकता और उसके गाइडलाइन, सब कुछ हम यहां पाते हैं। तीसरा, एनकरेजमेंट फॉर वर्च्यू। इसका मतलब अच्छे सदाचार, अच्छे गुण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन यहां पर दिया जाता है। इसका मतलब परमेश्वर के भय से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या अपने जीवन में गुण प्राप्त कर सकते हैं, सब बातें इस पुस्तक में हमको सीखने को मिलता है। समाप्त करूंगा सुलेमान के इस नीति वचन के आखिरी अध्याय से। आखिरी अध्याय 31वां अध्याय, और उसके आप जानते हो 10 से लेकर अंत तक एक आदर्श पत्नी है ना, अ वाइफ ऑफ ए नोबल कैरेक्टर कौन होता है उसके बारे में समझाया गया। और एक पद उसमें से पढ़कर मैं समाप्त करूंगा, जो उसका 30वां पद है, वो है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है। Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. ऐसे अद्भुत बुद्धि की बातें केवल नीति वचन में आपको मिलेगी। प्रभु करे हमने सीखे हुए इन बातों से कुछ नई बातें आप सीखें और आशीष पाएं, अनुग्रह पाएं, अपने जीवनों में इसको लागू करें। आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके कलीसियावी जीवन में लागू करें, आप जरूर आशीष पाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद इस नीति वचन के पुस्तक से कुछ बातें सीखने के लिए राजा तूने हमें मदद की। प्यारे प्रभु, हम इन बातों को, इन सिद्धांतों को कभी ना भूलें, उसके लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करे प्रभु। राजा, सुनने वाले सभी को भी तू ब्लेस कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। अगले हफ्ते एक और पुस्तक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।